आदमपुर उपचुनाव का सियासी बिगुल बच चुका है। सियासी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस सियासी दंगल में हरियाणा के राजनीतिक दलों ने विरोधी को धोबी पछाड़ देने के लिए जोर आजमाइश भी शुरू कर दी है। कहीं भजनलाल के गढ़ को भेदने के लिए विरोधी खेमा सेंध लगाने में रणनीति और कूटनीति में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, तो वहीं हाथ में कमल थामे कुलदीप के लाल भव्य का दाव लगी साख को बचाने की तय हो गई है। किसकी नीतियों ने जीता है जनता का दिल, किसका बजेगा आदमपुर उपचुनाव में जीत का डंका, यही जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची है जी मीडिया की टीम। जी मीडिया की टीम ने आदमपुर के अलग अलग गांव के रहने वाले किसानों से बात की और जाना कि आखिर आदमपुर के किसानों के मन में क्या है। आदमपुर उपचुनाव के सियासी रंग जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा लगातार आपको दिखा रहा है। इस वक्त मैं आदमपुर में हूं और मेरे साथ कुछ आदमपुर के किसान मौजूद हैं। उनसे तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हालांकि अगर इस चुनावी मुद्दों की बात कर ली जाए, जिस तरह से आदमपुर में रोजगार के साथ साथ विकास का मुद्दा काफी गंभीर देखने को मिला, लेकिन साथ ही साथ किसानी का मुद्दा भी इस आदमपुर के इलेक्शन में कहीं ना कहीं एक तरह से बड़ा मुद्दा बनता नजर आएगा। क्योंकि अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात करी जाए, जिस तरह से लगातार पिछले दिनों बारिश का माहौल देखने को मिला, इसके साथ साथ मुआवजे की मांग भी आदमपुर में काफी दिनों से उठती रही है। तो तमाम पहलुओं पर किसान वर्ग क्या सोचता है और कौन कौन से मुद्दे उनको लगते हैं, तमाम पहलुओं पर बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए जी, जिस तरह से आदमपुर में तमाम सियासी पार्टियां अब जोर आजमाइश कर रही है, आपको क्या लगता है कौन कौन से चुनावी मुद्दे विकास रोजगार के अलावा आदमपुर में हावी रहने वाले हैं? देखो, फिलहाल तो यहाँ वोटों की राजनीति ये कोई हावी नहीं रहेगा। यहाँ आज तक आदमपुर के अंदर भजनलाल के गुजरने के बाद कोई काम हुआ ही नहीं है। जब भी इलेक्शन आता है तो कुलदीप निकल के आ जाता है बरसाती मेंढक की तरह, नहीं तो कुलदीप आदमपुर की कोई सुध नहीं लेता। अगर 2 आंगल बारिश हो जाती है तो आदमपुर के अंदर कोई भी आदमी किसी भी गली से गुजर नहीं सकता। जो भी तहसील में आता है तो तहसील के अंदर भी कम से कम 2-3 फुट पानी भर जाता है। आदमपुर के अंदर इतना बुरा हाल है, ना ही तो किसी टॉयलेट की सुविधा है, ना कोई सफाई कर्मचारी की सुविधा है, ना किसी गली में आने जाने की सुविधा है। अच्छा, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई नजर नहीं आते या जो भी इनके आरोप है, लेकिन तमाम दूसरी पार्टियां भी आकर अब बातें करती नजर आ रही है कि हम सूद लेंगे आदमपुर की। आप किस तरह से देखते हैं, किसान होने के नाते कौन कौन से मुद्दे जो है आपको लगते हैं? देखिए, आदमपुर में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो किसानों का ही है। पिछले 3 साल से लगातार हमारी खरीफ की फसल तबाह हो रही है। 2020 का जो मुआवजा हम पिछले 3 साल से लड़ रहे, अभी 5 महीने से वहाँ किसान तहसील के अंदर धरने पे बैठे। उसके बाद जब ये चुनाव है तो आदमपुर और बालसोन तहसील के का जो मुआवजा 2020 का राजस्व विभाग ने जारी कर दिया, लेकिन अभी तक भी किसानों के खाते में नहीं डाला गया है। 2021 खरीफ के अंदर आदमपुर, बालसोन और खेड़ी चौपटा के साथ भेदभाव किया गया, जबकि हमारी फसल भी नरमा की बुरी तरह तबाह हो गई थी और ये 2022 की बुरी तरह तबाह हो गई है। और दूसरी तरह इसी तरह से स्कूलों को भी खत्म कर रहे हैं। अभी दूसरी पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी, वो दिल्ली में कल पूरे दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हुए हैं, वो भी हरियाणा की तरह मर्ज कर रही है। और यहाँ जब कुछ लोग, कुछ शिक्षा से जुड़े बुद्धिजीवी लोग पूरे जिला के लोगों को इकट्ठा करने तो वो मोहब्बतपुर में न्यारी जाके रणनीति बनाते हैं। इन लोगों को कोई राजनीतिक पहली बात तो ज्ञान ही नहीं है। ये तो केवल गाँव में लोगों के पास जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, बड़ी गाड़ियां हैं, अपनी लिहाज बनाते हैं, भाई गाँव में जाए चाय पानी पिलाते हैं, वो बार बार उन्हें कान जाएंगे मुकान जाएंगे, इससे ज्यादा उनको राजनीति का मतलब नहीं है। उनको मतलब है केवल और केवल विधायक बनना और मंत्री बनना। यहाँ आज जो है वो सबसे बड़ी समस्या किसानों की है, और यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो हम आने वाली 20 तारीख को आदमपुर के अंदर किसान लोगों को इकट्ठा करेंगे, पूरे हरियाणा के किसानों को नुंदा देंगे और बड़ी लड़ाई का यहाँ हम बिगुल बजाएंगे। आप बताइए जी, आपको क्या लगता है? तमाम पार्टियां आ रही हैं, कांग्रेस अपनी बात कहती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी प्रत्याशी नहीं डिक्लेयर हुआ, लेकिन फिर भी बातें उनकी तरफ से भी की जा रही है। मुद्दा आपको क्या लगता है आदमपुर इलेक्शन में इस बार हावी रहेगा? भजनलाल का लड़का कुलदीप बिश्नोई आ जाता है वोट मांगने के लिए तो, और कभी जीतने के बाद में 5 साल वो शिकल नहीं दिखाने के लिए आते, और हमारे बस भी मंडी के लिए कोई साधन नहीं है। लेकिन भजनलाल का बेटा जो कुलदीप, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो अब ये कह रहा है कि 24 या 26 साल बाद अब राज में वापसी होगी तो कामकाज करवाएंगे। तो उनका राज आएगा ही नहीं। वे तो कहता है मुख्यमंत्री बनूंगा जब मैं यहाँ पर काम कराऊंगा। जब मुख्यमंत्री वो बनेगा ही नहीं तो काम कैसे कराएगा, ये बताओ।
आप बताइए जी, आपको कौन से मुद्दे लगते हैं? शिक्षा का मुद्दा आम आदमी पार्टी उठा के चल रही है, अभी जिस तरह से दाहिल साहब ने किसानों के मुद्दे गिनवाने का काम किया, और कौन कौन सी दिक्कतें आपके इलाके में है? आप किस गांव से संबंध रखते हैं? मैं गांव काबरेल से संबंध रखता हूं जी। पार्टी अपनी अपनी वोटों की रोटियां सेकने की काम कर रही है। किसी भी पार्टी का भी कोई भी लीडर हो चाहे दमखम दिखाने वाला आदमी नहीं रहा, कोई भी नेता हो चाहे। पहले जो बात हुआ करती थी, बात जो जनता के बीच में बोल के जाया करते थे, वो बात पूरी होती थी। अब कोई पूरी करने वाला यहाँ आदमपुर जनता में नहीं है। जो लीडर बन के आ रहे हैं, यहाँ बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज जाने के लिए बसों की दिक्कत है, लंपिक बीमारी आई हुई है, उनकी वैक्सीन नहीं है। गांव में गायें मर रही है बहुत ज्यादा, जिसकी कोई मुआवजे की कोई खैर नहीं कर रहा है। स्कूलों में टीचर नहीं है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। जो पेपर आने वाले हैं, उनकी पढ़ाई का कोई भी जिम्मा नहीं उठा रहा है। किसानों के मुआवजे की बात है, जो 2020, 21 और 22 तीनों ही फसल बर्बाद हो गई थी। 2020 और 21 का मुआवजा नहीं आया। 2022 की स्पेशल गिरदावरी और तो कुछ हल हो वो भी नहीं कर रही है सरकार, सुध नहीं ले रही है। लेकिन मोहब्बतपुर स्कूल के बारे में कहा जा रहा है कि रीओपन करवा दिया है, अब उसके स्कूल की जो दिक्कत थी, मर्ज करने की दिक्कत थी, उसका समाधान करवा दिया। रीओपन तो जी गेट है, गेट तो अगर जो न हो तो भी साइड में धर दे तो भी बच्चे तो आ जाएंगे, चले जाएंगे। एक गेट के आगे फोटो खिंचवाने वाली बात से कम नहीं। अब मैं ये फोटो उतर रही होगी, मैं ये फोटो खिंचवाने से काम नहीं होगा। मैं धरातल पर काम करूंगा, वो काम माना जाएगा। स्कूल तो खुला ही था जी, सर नहीं है वहाँ, टीचर नहीं है। बच्चे तो पहले भी थे, आज भी है बच्चे वहाँ। टीचर जो सब्जेक्ट जो पैक्ट करी, जो सब्जेक्ट थे, उनके टीचर जो बंद कर दिए थे, वहां से आने जाने बंद हो गए हैं। जो विज्ञान का है, साइंस का है, नहीं साइंस का है, अपने सामाजिक का है और मैथ का है, इंग्लिश का है, ये टीचर नहीं है वहाँ जी बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो जरूरी है। और स्कूल तो खुले ही थे जी, पहले भी खुले, अब भी खुले हैं। आप कौन से गाँव के हो जी? काबरेल गांव से। काबरेल में होया पिछले 10 साल में, 5 साल में, 15 साल में कोई काम काज? ना कोई काम नहीं होया। काम ये क्या भाई मैं मंत्री बनूंगा जल का हूँ, इसी ग्रांट तो लगा सका हो। पार्टी में नहीं है तो आपकी ग्रांट तो मिलती है, वो तो आदमपुर में लगा सका है, गांव में लगा सका। कहीं 5 रुपए लगाए तो बता दो कोई आदमी। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी कहने लग रही है हम ये कर देंगे। वो तो खैर आएगी जो पता उसका, पहले तो पता नहीं है, ले बोल रही है अभी मैं करा दूंगी। और कांग्रेस न कांग्रेस कराया पीछे, आदमपुर में कोई नहीं कराती। हाँ जी, आप बताओ क्या कहते हो? पहले आप पूछ रहे थे मेरे साथी से, भाई कुलदीप जो बोल रहा है, भाई मेरे पास पहले सरकार का राज नहीं था, मैं क्या कर सकता था, अब राज आएगा तो मैं करूंगा। राज 26 साल का वनवास बता रहे हैं, 55 साल का राजनीतिक कैरियर बता रहे हैं, तो राज तो था ही। 26 साल से विधायक बनते आ रहे हैं, गढ़ मान रहे हैं, आपका किला मान रहे हैं। जहां विधायक बन के अगर बंदा को निकल रहा है तो उसके पास कुछ न कुछ तो पावर होती है। अभी तक पूरी पावर की यहाँ कुछ नहीं दिखाया। एक अपनी राजपाट और पैसों के लिए कार्य हो रहा है, न कि जनता के लिए कर रहे हैं। आप बताओ बाबूजी, आप कौन से गाँव के हो? गांव काबरेल से हूँ जी, महेंद्र सिंह स्वामी। अच्छा, काबरेल में काम काज हुए हैं, पानी पुनी सब है? गांव कावरेल के अंदर जी काम के हुए जी, नेता लोग आवे और बन के वापिस चले जावे, दोबारा आवे ही कौन जी। और ना कोई काम की सोचे, ना कोई पब्लिक के बारे में सोचे, ना स्कूल के बारे में सोचे। ये तो अपना फायदा ठावर भाजिए जी। क्या क्या होना चाहिए इस बार? क्या चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा जी घूम रहे जी, किसी तरफ कोई किसी तरफ, किसी को कुछ नहीं पता पड़ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी तो यही है जी कि वो मेरा है वो मेरा, इसी तरह करते रहते चले जाते हैं अपना अपना वोट बेल्ट बना के। आप बताओ बाबूजी, आपकी उम्र काफी होली, काफी इलेक्शन देखे होंगे, किसका राज बेहतर लगे और कौन कौन से मुद्दे इस बार चुनाव में होंगे? देखो जी, राज हमें तो कांग्रेस हुड्डा साहब का जो राज जो किसानों के हित में बहुत बढ़िया रहे। और ये जो कुलदीप बिश्नोई है ये बन जाए और बस जनता बीच में आता नहीं। अच्छा, और दिक्कतें क्या है इस बार? चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? दिक्कत तो बहुत ज्यादा है जी। किसानों का हमारे खेतों के अंदर जल भरा हुआ है, जो कि पानी निकलवाने के लिए कोई साधन नहीं है। और किसान की जो फसल है सारी तबाह 3 साल से हो रही है, आज तक मुआवजा नाम की चीज नहीं दी है। बात करी थी आपने कुलदीप बिश्नोई से इस बारे में? हाँ जी, बात कुलदीप बिश्नोई जी से हुई है। आदमपुर तहसील के अंदर आए, 10-12 दिन का टाइम मांगा कि आपके खाते में पैसे डालते हैं, लेके आज तक एक पैसा नहीं है। हम धरने के ऊपर वहीं बैठे। आप बताओ जी, आपको कौन से मुद्दे लगे जी? कौन सा गाँव है आपका? पहला तो ये बताओ। काली रामण है। काली रामण में होया विकास जी? ओए विकास को नहीं कि मैं को नहीं मार दो। अच्छा, दिक्कत क्या है काली रामण? दिक्कत ने पानी बढ़िया बढ़िया चुगड़ दे, स्कूल टाइम बंद करने लग रही काली रामण की, और क्या करे काली रामण में। अच्छा, कौन सी पार्टी लगाई? सारी पार्टियां क्या लग रही है? सारी पार्टी करे, पार्टी कौन सी अच्छी को नहीं मार लिए, जो वो काम करे वो अच्छा लगा हमने।
तो किस पे उम्मीद, किस पे है? उम्मीद का इब्बो कोई देरा को नहीं, हम तो पीछे का कौन कर दी। आप बताओ जी, आपका कौन सा गांव है? हम जाखोद खेड़ा गाँव है जी। जाखोद खेड़ा। जाखोद खेड़ा में क्या कुछ स्थिति है जी? किस तरह से वहाँ पे चुनावी मुद्दे कौन कौन से रहने वाले हैं? चुनावी मुद्दे तो यही है जी, ये सरकार है जी हमारे, एक तो स्कूल लड़कियों का स्कूल बंद कर दिया है जी, उसमें स्टाफ नहीं है जी। दूसरी बात, गऊ बहुत मरी है जी, ये अपने आप को मान हिंदू धर्म मानते हैं, गायों बहुत मरी है हमारे, कोई सुध नहीं ली है जी सरकार ने, यही है। तो पार्टियां तो सारी बातें कर रही है कि हम किसानों की सूद लेंगे, हम मुआवजा दिलवाएंगे, हम विकास करवाएंगे। आम आदमी पार्टी चुनावी ढकोसला है जी, 5-10 दिन ये चुनाव में आते हैं, बाद में तो कोई आता नहीं। अच्छा जी। हाँ जी। तो अब क्या कुछ ख्याल रखेंगे आप वोट डालते टाइम? वोट डालते समय कुलदीप के खिलाफ ही जाएगी। नहीं, ये तो खिलाफ वोट आप किसको दोगे ये नहीं पूछ रहा मैं, लेकिन ख्याल क्या रखोगे? मतलब तो हमारे विकास करवाना है, जो विकास की बात उठेगा उसको वोट दें। किसको दोगे फिर अगर कुलदीप के खिलाफ जा रहे हो तो? देखें वो नेता कौन आता है, कांग्रेस पार्टी से या आम आदमी से। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल जो है तमाम लोगों की तरफ से दिया गया है। चुनावी जंग की अगर बात कर ली जाए तो सियासी बिसात बिछड़ी शुरू हो गई है। तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर चुकी है। अभी तक की अगर सिनेरियो की बात कर ली जाए तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी शिक्षा के मुद्दे को भुनाने में जुटी है, इसके साथ साथ कुलदीप बिश्नोई की तरफ से एक तरह से राज वापसी की दुहाई दी जा रही है। भव्य बिश्नोई बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी है, लेकिन अगर चुनावी मुद्दों की आम जन के हिसाब से और किसानों के नजरिए से बात कर ली जाए तो ना सिर्फ ये तमाम मुद्दे इस बार चुनाव में हावी रहेंगे, साथ ही साथ किसानों का मुआवजा संबंधित मुद्दा भी जो है वो इस आदमपुर के उपचुनाव में एक तरह से कहीं ना कहीं गंभीर मुद्दा बनकर सामने आएगा। कैंपर से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की टीम ने आदमपुर में उपचुनाव के मद्देनजर मेन बाजार में व्यापारियों और दुकानदार से चर्चा की। दुकानदारों और व्यापारियों की चिंता, सबसे बड़ा कारण उनका जो इसका आदमपुर में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगना है और उनकी चिंता रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हुई है। आदमपुर उपचुनाव में चुनावी रंग किस तरह से है ये लगातार हम आपको जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के साथ दिखा रहे हैं। आदमपुर के चुनावी रंग जी दिल्ली एनसीआर के संग, इसी के तहत हम पहुंचे हैं आदमपुर के मेन बाजार में। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आदमपुर का ये मेन बाजार है, सबसे पुराना बाजार माना जाता है। हालांकि अगर डेवलपमेंट्स की बात कर ली जाए तो मुद्दे अनेक है, इसके साथ साथ रोजगार का मुद्दा भी आदमपुर में खासा छाया रहने की उम्मीद है। लेकिन व्यापारी वर्ग क्या सोचता है और ग्राहक क्या सोचते हैं, तमाम पहलुओं पर यहाँ पर जो दुकानदार और ग्राहक मौजूद है उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर सियासी समीकरण क्या बनेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं, तमाम पहलुओं पर बातचीत करते। भाई साहब, ये जानना चाहेंगे अगर मुद्दों की बात कर ली जाए इस बार आदमपुर के उपचुनाव में कौन कौन से मुद्दे जो है हावी रहने की उम्मीद है? मुद्दे भाई साहब बहुत है, मुद्दे तो यहाँ के गोटे गोटे तो विकास आ रहा है। क्रांति चौक पे देख लो, कहीं भी देख लो, गोटे गोटे विकास है। फुल विकास की गंगा बह रही है, इतना विकास आ रहा है। अगर बारिश आ जाए तो किश्ती लेके चलना पड़ी मैंने। अरे रही बिजनेस की बात तो उनने कैमरा घुमा लियो और उनने घुमा लियो, तोता बोला है। क्योंकि आदमपुर में कोई इंडस्ट्री नहीं होने के कारण यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर हिसार के अंदर इंडस्ट्री है, वहाँ 20 से 25 हजार लोग पब्लिक सर्वेंट है, तो वहाँ भी काम है। यहाँ देख लो, कहीं तोते बोल रहे हैं, इधर भी तोते बोल रहे हैं, इधर भी तोते बोल रहे हैं, कहीं काम नहीं है। जी, आपको क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे इस बार हावी रहने की उम्मीद है? वोट किसको देंगे ये आपका पर्सनल अधिकार है, ये मत बताइएगा, लेकिन फिर भी एक वोटर होने के नाते क्या क्वालिटी देखते हैं नेता में? सर, यहाँ पे मेन मुद्दे हैं सीवरेज के और सड़क लाइन के। ये काफी सालों से डैमेज है यहाँ पे। 25 साल से यहाँ पे हम खिलाफ में आदमपुर विपक्ष में बैठा है। अभी कुछ उम्मीद है लोगों को कि काम होंगे, बहुत बढ़िया काम होंगे। और 25 साल पहले आदमपुर में आपको पता ही है सबको, चंडीगढ़ का मुकाबला करता था ये शहर। हाँ, अब 25 सालों से कोई काम नहीं हुए हैं। अब काफी उम्मीद है लोगों को कि सरकार के साथ में आए हैं, विधायक बढ़ेंगे और बहुत बढ़िया काम होंगे। मुद्दे क्या लगते हैं आपको? वोट किसको दोगे किसको नहीं ये तो आपका अधिकार है और ये बताना भी मत, लेकिन दिक्कतें क्या लगती है आपको आदमपुर में? आदमपुर में शिवर की सड़क की ये 2 दिक्कत तो मेन है, बाकी और ठीक ठाक ही है कुल मिला के। तो सत्ता में भागीदारी मिलने के बाद हो लगता है कामकाज हो जाएंगे? उम्मीद तो है। हाँ, कामकाज होंगे। क्या मुद्दे लगते हैं? वो तो आगे टाइम बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो सीवर पानी ये समस्या बहुत है। सड़कों की सफाई वगैरह नहीं है यहाँ, ये है।
और इस बार उपचुनाव किन मुद्दों को लेकर होगा? अलग अलग पार्टियां आ रही हैं, दावे कर रही हैं, मुद्दे आपको अहम क्या लगता है कि इस मुद्दे पर चुनाव होगा? नहीं, वो चुनाव तो आदमपुर के विकास के मुद्दे पे होगा। विकास के मुद्दे मुद्दा सिर्फ 3 ही है जी, सीवर का, पानी का और सड़क का। तीनों की कह रहे हैं अभी फाइलें पास होने लग रही है। अगर ये काम हो जाते हैं तो आदमपुर के लिए भले का काम है, नहीं तो 2024 में विधायक भी बदला जाएगा। सफाई व्यवस्था कैसी रहती है और क्या कुछ मुद्दे? सफाई तो बढ़िया है, परंतु सड़क हो रही है, पानी रही है, रोड़ा पड़ रहे हैं, और ये ठीक हुआ, सबसे बढ़िया काम है। तो इस बार चुनाव में क्या कुछ लगता है, क्या भारी पड़ेगा? कुलदीप भारी पड़ेगा जी, कुलदीप पड़ेगा भारी। कुलदीप में ऐसा क्या खासियत है जी? कुलदीप में खासियत क्या, आदमपुर का है वो, आदमपुर को इसको वोट देंगे और किसी को देंगे। कमी क्या लगती है? कोई कमी नहीं है, कमी अब सरकार आ जाएगी, सरकार में है, हम तो काम करेंगे पूरा, कोई कमी है वो पूरी कर देंगे। पहले क्यों नहीं हुए काम? पहले तो यहाँ MLA वो था, हमारा विपक्ष में था, अब हमारी सरकार है, सरकार में कोई काम की कमी नहीं रहने देंगे 2 महीने बाद। जिस तरह से अलग अलग पार्टियां आ रही हैं, कांग्रेस भी आएगी, आम आदमी पार्टी भी आएगी, वायदे तो सब करेंगे। देखो जी, अब की वाल बदलाव तो अच्छी तरह है, जरूरत है बदलाव की। तो वो तो कह रहे हैं कि बदल तो जाएंगे, सल्तनत में आ जाएंगे हम। अभी जैसे भाई साहब कह रहे हमने काम करवाने लग रहे हैं, शुभारम्भ किया है, अगर काम करवाएंगे तो भाई साहब जीत जाएंगे, अगर काम नहीं हुआ तो भाई साहब कौन सी पार्टी किस पार्टी पर भारी पड़ेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन दावे जो हैं वो अलग अलग नेताओं की तरफ से भी किए जाएंगे और जनता का मूड किस तरह से रहेगा इस पर भी नजर रहेगी। कैंपर से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार। तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, मतदाताओं की अपनी अपनी अलग राय है। जी मीडिया की टीम ने आदमपुर में सिविल अस्पताल रोड पर मतदाताओं से उपचुनाव को लेकर बातचीत की, उनके मुद्दे जाने, उनसे उनके मन की बात जानी। आदमपुर उपचुनाव के रंग जी दिल्ली NCR के संघ के तहत हम इस वक्त आदमपुर एरिया के सिविल हॉस्पिटल के ठीक सामने मौजूद हैं। इस रास्ते की अगर बात करी जाए तो ये रास्ता आदमपुर की अनाज मंडी की तरफ जाता है, सिविल हॉस्पिटल भी इसी रोड पर है। लेकिन तस्वीरें आप जिस तरह से देख पा रहे हैं, इस रास्ते की देख पा रहे हैं, मसलन अगर मरीज को हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के जरिए लाया भी जाए तो देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरह से हिचकोलो भरा सफर उसका रहता होगा, क्योंकि गड्ढे इस सड़क पर अपने आप यहाँ पर सब कुछ बयां करने के लिए काफी है। लेकिन लोग इस बार किस तरह से चुनावी मुद्दों को देख रहे हैं और क्या कुछ लगता है कि आदमपुर में कामकाज हुए हैं या फिर इस बार जो इलेक्शन होगा, उपचुनाव होगा, उसमें क्या कुछ रहने वाला है, तमाम पहलुओं पर बातचीत भी कर लेते हैं। भाई साहब, ये जानना चाहेंगे वैसे इस सड़क के बारे में बताइए, इस सड़क की कब से ये हालत है और कौन कौन से आदमपुर में दिक्कतें हैं? आदमपुर का बड़ा हाल खराब है जी, आदमपुर में कोई काम नहीं होता, सब जगह खड्डे है, पानी भरता है, लोग सीवरेज का पानी पीते हैं, बीमार हो जाते हैं। अच्छा। बहुत बुरे हाल है, यहाँ कोई काम नहीं होता। काम नहीं होता? नहीं होता जी। आप बताइए, जिस तरह जी चुनाव नजदीक है तो चुनाव में कौन कौन से मुद्दे लगते हैं आपको? विकास का मुद्दा लगता है या और कोई भी मुद्दे लगते हैं? विकास का भी मुद्दा है जी, बेरोजगारी का भी मुद्दा है, महंगाई का भी मुद्दा है, और स्कूल सरकारी जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों को भी बंद करे जा रहे हैं, ये भी एक मुद्दा है। क्योंकि आम गरीब आदमी के प्रति ये 8 साल से जो सरकार बैठी हुई है, मुझे नहीं पता कौन सी सरकार है, बिल्कुल विरुद्ध काम कर रही है, आम आदमी के लिए का कोई कार्य नहीं कर रही है सरकार। अच्छा, आदमपुर में और क्या क्या दिक्कतें हैं, इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? सीवरेज का पानी पिला रहे हैं, सीवर का पानी पीने लग रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं लोगों के, गरीबों के, क्योंकि गंदा पानी पी के बोतल खरीदने वाले तो पैसे हमारे लोगों के पास है नहीं। ये मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुद्दों की अगर गिनती आप लगाओ ना तो आम आदमी बता भी नहीं पाएगा, इतने मुद्दे हैं। आम आदमी जन दुखी है। इससे अच्छा तो ना ये सरकार अगर सल्पास की गोलियां आम आदमियों को बांटने शुरू कर दे तो खुश होकर ले लेंगे। सच्चाई है जी, कभी आवाज उठाते ही नहीं है जी। वो तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम एक शिकारी बन के आते हैं, वोट लेते हैं, अपना शिकार करते हैं और उसके बाद फटकार जाते हैं। फिर दोबारा इलेक्शन आएंगे जब ही हमें आगे संभालेंगे। जब इलेक्शन होते हैं तो 1 महीने के लिए आते हैं, वोट लिए, शिकार किया और चल दिए। आप बताओ बाबू जी, आपको क्या मुद्दे लगते हैं जी? ये बहुत बढ़िया बना रखी है सरकार, बहुत बढ़िया है। इस तरह खड़े में क्यों एक तो एक्सीडेंट को नहीं हुआ है, एक कोई टपर पड़ा तो घाटगोटा से अस्पताल में पड़ा रहा है। ये निशानी हमारे हॉस्पिटल की है कि गंदा पानी उड़ रहा है 24 घंटे पानी नाके यार। एक सीवरेज का पानी पीना बहुत बढ़िया है, क्यों साफ पानी तो पीने देगी नहीं सरकार, ना कोई साफ चीज। ये डिप्पू पर आटा भी दे रहे हैं ना, ये भी लगी हुई कणक आटा पिसा के दे रहे हैं, तो क्यों साहब कणक क्यों नहीं देते? पहले कणक देते थे, आटा क्यों देते हैं? ये 3 रुपए किलो फालतू लेते हैं पैसे। ये रोटी खाते हैं तो रोटियों को भी टैक्स देना पड़ता है हमारे को।
अच्छा, और क्या क्या दिक्कतें हैं जी, और क्या क्या नहीं, बहुत बढ़िया रोड है जी। इसी प्रकार तो हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं रोड। हॉस्पिटल के अंदर तो पानी होना चाहिए गंदा सीवरेज का, जो आपने कटवा दिया बाहर, बहुत अच्छी बात है ये तो। चोर लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करे थे। भाई साहब, क्या कुछ लगता है आपको मुद्दे आदमपुर में? जिस तरह चुनाव है, ये सड़कें तो इन्होंने बता दी, इसके अलावा और क्या दिक्कतें लगती हैं? पानी बहुत खराब आवा जी पीने के लिए, बिल्कुल खराब पानी आ रहा है पीने के लिए। रोड की बात करें तो कॉलेज रोड पर कम से कम 2,500-3,000 हजार बच्चे कॉलेज में डेली जाते हैं, और वो पानी के अंदर से जाते हैं हर बार। पानी नहीं निकलता 2-3 महीने तक। ये मुद्दे। अच्छा, राजनीतिक बात कर ली जाए, कुलदीप बिश्नोई यहाँ से लगातार जीतते रहे हैं, बजरंग लाल परिवार का गढ़ माना जाता है। काम तो नहीं कर रहे जी, अब समस्या तो ये है, यहाँ आवे चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। लेकिन अब तो बीजेपी में आगे, आपको लगता है कुछ होगा? देखो जी, तो आगे क्या कैसा जी, बीजेपी में तो मुश्किल है जी, क्या होता पहले ही कोई तो अब क्या होगा जी, बताओ। लेकिन कुलदीप बिश्नोई तो ये कहते थे कि अब जो एक तरह से राज वापस लेके आए हैं, इस तरह से कह के उन्होंने दोबारा से लड़ने की बात कही थी। देखो जी, बागा का क्या बता सकता जी। आपने क्या लगा जी? ये काम को की 24 साल हो गया, और तो एक बार आवा है, आगे चले जाए 1 मिनट हट रहे, बाद में ये चले जाए, बाद में कोई आवा है, 1 मिनट हर मंडी में रहेगा, बाद में ये चले जाए, बाद में कोई आवा। काम को तो हवा ना होगा तो ये कौन देखना देगा दोबारा, तो आदमी घूमने खाते जवाब तो बड़ा टाइम नहीं जी। अच्छा, आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, चाहिए भूपेंद्र ने। आम आदमी पार्टी का क्यों इतना वो लग रहा है आपको? ये नया कुछ तो नया करेगा, ये नया पार्टी है, कुछ तो नया ये करेगा के में। कांग्रेस भी कह रही है ये हमारा गढ़ है, कांग्रेस कह रही है ये हमारा गढ़ है। सारे बताएंगे गढ़ तो कांग्रेस बताएगी, बीजेपी बताएगी, अब आम आदमी भी नहीं है तो वो बताएगी। भाई, आप तो यूथ हो, आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे इस बार रहेंगे? क्या कुछ ध्यान में रखते हुए वोट डालोगे? हम तो जी कमल को वोट देते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। वोट तो चलो आपका अधिकार है, लेकिन मुद्दे क्या रहते हैं लगते हैं आपको? मुद्दे काम होंगे जी, अब सरकार में आए हैं कुलदीप बिश्नोई जी, काम जरूर होंगे। अब आप देख भी रहे हो, रोडे वगैरह बनने लगे हैं, काम जरूर होंगे। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि लोग तो काफी नाराज थे, गुस्से में नाराज थे जी, लेकिन बन जाएंगे जैसे काम होंगे। भजनलाल जी का गढ़ रहा है, और कुलदीप बिश्नोई कभी हारे नहीं है, और कुलदीप बिश्नोई हारते हैं तो भजनलाल जी हारते हैं एक किस्म से। ना कोई ये सब पानी यहाँ पे आता है, बारिश का पानी हो तो भी ये सीवरेज फ्लो हो गया, यहाँ पे आता है। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, कोई सुविधा कोई चीज ही नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं है यहाँ पे। पहले वोट डाला है, अब की बार वोट डालोगे? जी, अब की बार डालेंगे। पहला वोट है आपका? तो आप क्या कुछ ध्यान में रख के वोट डालोगे इस बार? जी, हमें मंडी के आदमपुर के विकास के सोच के वोट डालेंगे। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। अब पानी था वो सभी यहाँ पे पार्क में गया, 2 महीने से पार्क बंद था, कोई वो व्यवस्था नहीं थी। कुछ कहना चाहेंगे इस बार जिस तरह से इलेक्शन नजदीक है, कौन कौन से मुद्दे लगते हैं आपको? और अगर बात कर ली जाए, हर पार्टी अपने अपने दावे करती है, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे तो आदमपुर से बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि कुलदीप जी का अच्छा जनाधार है, और ऐसे सड़कें का जो है वो ग्रांट पास हो रही है, लेकिन अब वो काम चलेगा वोटों के बाद। तो लेकिन लोग तो अभी गुस्सा दिखा रहे थे बहुत। वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, 2-3 जिन से आपसे नहीं बात की। अच्छा, हाँ। वैसे पक्का लगभग बीजेपी का। तो आप बीजेपी के हैं इसका मतलब? अच्छा, और क्या लगता है आपको, मुद्दे क्या है? ये मुद्दे तो और जैसे पानी की व्यवस्था है, सीवरेज की व्यवस्था है, ये कई व्यवस्था है जो इनका होना चाहिए समाधान आदमपुर में। आप बताओ जी, आप क्या कहेंगे, गढ़ बच जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल जी। अच्छा, और कौन कौन से लगते हैं जी आपको दिक्कतें आदमपुर में? बस ये सीवरेज आ रही है, बाकी ग्रांट पास हो गए, आगे मोटी हुए सीवरेज वगैरह लगाने की बातें चल रही हैं। अलग अलग लोगों से बातचीत की और अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं जानी। कुछ लोग ये कहते नजर आए कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, और कुछ ये कहते भी नजर आए कि विकास जो है वो करवाए जा रहे हैं। बहरहाल चुनावी रण जब सजेगा और इसमें कौन कौन से दिग्गज उतरेंगे और किस तरह से तमाम मुद्दे रखे जाएंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन विकास की अगर बात करी जाए, विकास के मुद्दों की बात करी जाए, तो तमाम मुद्दों को लेकर आदमपुर की जनता एक तरह से सजग है, और कहना इनका ये है कि जो इस बार उपचुनाव होगा उसमें एक तरह से वोट की चोट से तमाम तरह के मुद्दों पर भी प्रहार करने का काम जो है वो आदमपुर की जनता करेगी। कैंपस से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।